नमस्कार, मैं हूं गोपाल प्रसाद आर्य। आप देख रहे हैं मुस्कान न्यूज। आज हमारे न्यूज चैनल पर खास मेहमान हैं और खास बात विधानसभा पर चर्चा होगी। हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली से चलकर बिहार आए भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा है हमारे साथ, जो कि आपके दर्शकों के साथ खास मुलाकात होगी और खास बातें होगी। पंकज सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीट हैं, कैसे चुनाव लड़िएगा, किस तरह से कौन सा मुद्दा उठा करके आएंगे? देखिए, हमारी जो स्पेशल कोर कमेटी है भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का, उन्होंने फैसला लिया है कि 243 विधानसभा में हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं और पूरा 243 हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और बिहार की जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और पिछले 9 वर्ष में बिहार के हर जिले की काफ़ी गाँवों का हम लोगों ने दौरा भी किया है और हमने लोगों को कहा था कि 1 to 1 लोगों से कनेक्ट होइए और लोगों को जाके बताइए क्या हम लोग कर सकते हैं और किसी की बुराई पे हमें नहीं जाना है। और इसी बीच में जब हम लोग दौरा कर रहे थे तो पब्लिकों से काफ़ी सवाल हमें मिला। वो सवाल पहला तो उनका ये था कि सर, जो स्पीड 2005 के नवंबर में शुरू हुई थी आखिर कम कैसे हो गई। तो हमने कहा, देखिए, ये स्पीड कम करने का 2 लोगों को इसका क्रेडिट जाता है, 2 लोग इसके जिम्मेवार हैं। एक हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार साहब और एक है माननीय चिराग पासवान साहब, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय मंत्री हैं। 2010 में जब चुनाव हुआ तो नवंबर महीने में 243 विधानसभा का हमारा जो बिहार विधानसभा है, इसमें 22 सीट मिली राष्ट्रीय जनता दल को। एक तरह से लालटेन पूरा बुझ गई थी और एलईडी का जमाना आ चुका था। युवाओं के चेहरों पर एक खुशी की माहौल थी और जिनके सामने एक लंबा भविष्य था, उनको लग रहा था कि हाँ, बिहार में एक विकास की धारा बह चली है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ महत्वाकांक्षा की वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपोर्ट किया लालू प्रसाद यादव जी को, जो कि वो लालू प्रसाद जी 2010 में हथियार उठा लिए थे। उन्होंने कहा था कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 22 सीट पे आ गए हैं, अगला बार हो सकता है कि और 10 सीट पे हम आ जाएं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनको थोड़ा सा जीने दिया। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद नीतीश जी बीजेपी के साथ आए। फिर 2020 में क्या हुआ कि चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ लिए और जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने खड़ा कर दिया, तो जदयू का जो वोट कटा। लेकिन आप देखेंगे 2009 की जो स्थिति बनी थी, वहाँ पे स्वयं लालू प्रसाद जी चुनाव हार गए थे, रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे, ये स्थिति बनी थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें तो 4 सीटें लाए थे ये रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। 5 सीट ये जो 2024 में। इसलिए देखिए क्या हुआ, इस बार का जो चुनाव हुआ इसमें उपेंद्र पासवान, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, ये 5 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसका पूरा फायदा सभी लोगों को मिला। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा महत्वाकांक्षा की वजह से जो स्पीड का डेवलपमेंट जो कम हुआ, क्योंकि हमने गांव-गांव जब हम गए तो हमने एक ही चीज़ कहा कि जो भी कंट्री में आप जाइए, जहाँ जहाँ विकास हुआ है, हमने कहा कि सड़क से सुरक्षा है, सड़क से शिक्षा है, सड़क से रोजगार है, सड़क से स्वास्थ्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, कनेक्टिविटी फास्ट होगा, जो भी व्यापारी वर्ग। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू 2 से 4% लोगों को रोजगार दे पाई। बाकी लोग आप अगर देखेंगे तो हमारे भारतवर्ष में करीब 45 करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं, फिर हमारे कृषि से कनेक्टेड लोग हैं। तो अब एक तरफ मैं देख रहा हूँ जातीय जनगणना की बात करके, ये तो भटकाने वाली बात हो रही है। मैंने हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा की तैयारी हो, कई पार्टियां हैं और अभी हाल में 1-2 महीने में कई पार्टियां बनी भी है, तो किस तरह से चुनाव विधानसभा। अब मैं वही उसमें आ रहा हूँ। देखिए, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में 19 में जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना कैंडिडेट दिया था, जिनको करीब 5 से 6 हज़ार वोट आया और हमारी पार्टी को 18,300 वोट आया। हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में हम जाते हैं तो अपना मिशन के साथ विजन भी रखते हैं, रोड मैप रखते हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अभी हम लोग बिहार में अगर लोगों को रोजगार देना है तो पहला तो काम है फूड प्रोसेस यूनिट, दूसरा हमने कहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
और तीसरा हमने कहा है आईटी इंडस्ट्री, आईटी हब। जैसे अभी कोई आईटी इंजीनियरिंग किया, कहाँ जाता है जॉब करने की, नौकरी करने के लिए? वो जाते हैं या तो पुणे जाते हैं, या तो बेंगलोर जाते हैं, या तो हैदराबाद जाते हैं। लेकिन बिहार जैसा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जहाँ बोलते हैं फूड प्रोसेस यूनिट, और अभी इतना अच्छा मौका है बिहार को, हमारे जो ललन सिंह साहब बिहार से आते केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी जी, फूड से ही कनेक्टेड है चिराग पासवान जी। तो अभी क्या है कि ये 5-6 लोग बैठ करके अगर अच्छे से रोड मैप तैयार करते हैं, तो हमारा लगता है कि बिहार के लोगों को 10,000 8,000 रुपये के लिए, कल ही हम कुछ महिलाओं से मिल रहे थे, तो उनका कहना था कि हम अभी पंजाब में, बोले क्या सैलरी मिलता है? बोला 8,000 रुपये मिलता है सर, हमारे पतिदेव को यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग करें तो क्या करें? ये मैंने कहा देखिए क्या है, जब कोई एक नेता जब लोगों में एक विश्वास पैदा करे कि हम जाति धर्म क्षेत्र भाषा के ऊपर उठकर मानव कल्याण के हित में काम करेंगे, और हमने लोगों को भी कहा है कि जहाँ 25 अरब किलोमीटर तक वॉयेजर 1 पहुँच चुका है, तो भारत धरती के लोग 25 अरब किलोमीटर तक जा चुके हैं, पता लगा चुके हैं, और हम लोग यही जाति धर्म क्षेत्र भाषा में फंसे हुए हैं, क्योंकि नौकरी तो मिलना है 2% लोगों को ही। लोग तो राजनीति करते हैं जातीय विशेष पर ही। लेकिन उनका देखिए, उनका क्या कहना था, जैसे 90 से 2005 में इनका था कि वोटर को अगर मोटर मिल गया तो हमारा थैला कौन उठाएगा? जी बिल्कुल। जितनी छोट आप देखिए, मैं छोटा सा बात बोलता हूँ, बिहार के 3 नाम, नीतीश कुमार जी, श्री बाबू और माननीय राजेंद्र प्रसाद जी। आप देखिए, अब छोटा सा एक बात बताता हूँ, 1959 में स्वर्गीय इंदिरा जी आई थी पटना, जब वापस गई तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको उन्होंने कहा कि हमारा आहो भगत वेलकम अच्छा से नहीं हुआ। तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा क्या बात करते हो हिंदू, वो व्यक्ति तो यहाँ पर बैठने लायक है। मतलब श्री बाबू के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री के लायक है, बिहार की मिट्टी से आते हैं। उनके टाइम में बोकारो स्टील प्लांट, बरानी में जो फैक्ट्री बनी आपका बरौनी में, काफ़ी चीनी मिल, कपड़ा मिल, बिस्कुट फैक्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ बिहार झारखंड में एक ही था। आज भी नाम लिया जाता है, आज भी नाम लिया जाता है। तो हमारा कहना है कि उस विजन के साथ में नीतीश कुमार जी का भी देख लीजिए, 2009 में केंद्र सरकार में थी कौन? राहुल गांधी जी। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, नीतीश जी एक विजनरी लीडर है। 2014 में, 19 में और 24 में शरद पवार ने कहा कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार। मतलब इस बिहार की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, और ख़ास करके पिछले 9.5 वर्षों में हमने 38 जिला को जो दौरा किया। हाँ ठीक है, ढोल पीटना मेरा काम नहीं है। एक नेताजी आए हैं बीच में जिनका देख रहा हूँ वो राजद की बातें बोल रहे हैं, आरजेडी का नेता जो बात बोलते हैं वही बात हमारे नया नेता जो आए हैं वो भी बोल रहे हैं, जो कि वो ये भी बोल रहे हैं। तो नए चेहरा प्रशांत कुमार भी जो लगातार, प्रशांत किशोर जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो राजद की बातें बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि मोदी जी आए, बिहार के लोगों का अपमान किए, कि भाई यहाँ से जो श्रमिक जाते हैं गुजरात काम करने के लिए, उनके लिए हमने स्पेशल ट्रेन चलाया है। मोदी जी अपमान करके। भाई प्रशांत किशोर जी, ठीक है बिहार के लोग, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन दिमाग सबको दिया है। सबको ये पता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी इंडस्ट्रीज भी आएगी। प्रशांत किशोर तो जनसलाप कर रहे थे, यही बात बोल रहे हैं, शराब को हटा देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, रोजगार दे देंगे। देखिए शराब की जहाँ तक बात है, ये तो बच्चे जानता है कि शराब होम डिलीवरी, लेकिन जो पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है? शराब माफिया, और वहाँ से कनेक्टेड हमारे जो सरकार के जो पार्टी, मतलब पार्टी का फंड में बैकडोर से कहीं न कहीं तो कुछ है। हाँ, वो पैसा जो आ रहा है, शराब तो बिक ही रहा है, सब जानता है शराब बिक रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो पैसा 2 जगह बंट रहा है। एक तो शराब बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, एक उसके मिडिल में, और एक पार्टी फंड में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रही है, तो दर्शन जानना चाह रही है कि जिस तरह सब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुद्दा लेकर के उतरेंगे, ताकि लोग हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ों पे भी अपनी बात हमने कहा है। एक हमने कहा है कि हम फूड प्रोसेस यूनिट, हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में हम उसको विकास करें, क्वालिटी वाइज, उसका मार्केटिंग और उसका सर्विसेज, मतलब मेंटेनेंस, तीनों चीज़ पर अगर हम ध्यान दें
और 100 ईयर्स का प्रोजेक्ट लेके चलें। अगर आप सोचेंगे 5 साल 10 साल का लेके चलें तो नया पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाली नई पीढ़ियों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 100 वर्ष का विजन आपको लेके चलना होगा। देखिए 93 में हुआ गेट एग्रीमेंट। इन्वेस्ट कहाँ से आएगा? अब बताता हूँ, 5 से लेकर के 13 के बीच में हमारे विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जो अलग राज्य में, क्योंकि 90 से 5 के बाद जो प्लान हुआ तो जो व्यापारी यहाँ से दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री में गए तो वो अपने साथ में सहयोगी साथी, मतलब उनके जो वर्कर्स थे उनको भी साथ लेके चले गए। लेकिन उनका ये था कि अगर बिहार में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, कोई रंगबाजी टैक्स ना मांगे, कोई चंदा ना मांगे, तो हम लोग बिहार में ही आईटी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे और बहुत सारा फैक्ट्री डाल के यहाँ के लोग रोजगार देंगे। लेकिन ये जो 2013 सितंबर में नीतीश कुमार साहब जो अलग हो गए, फिर से लालू प्रसाद जी के साथ हो गए, तो उन लोगों के ब्रेन में आ गया कि मतलब अभी लोग निकल नहीं पाया है। तो हम लोगों को, पब्लिक को हमने जो समझाने का काम किया है, हमने उनको ये कहा है कि ये जो राजनीतिक रूपी माँ है, इन्हें जाति धर्म क्षेत्र भाषा में आपने कैद करके रखा है, इन्हें आज़ाद कीजिए। क्योंकि जाति तो सिर्फ बनी थी शादी विवाह के लिए, वर्ण संकर से बचने के लिए। लेकिन अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई बात आप मत बोलिए जिसमें कि बिहार का इमेज पूरे विश्व में खराब हो। आप यहाँ कुछ बोल रहे हो, अमेरिका में लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, जापान में सुन रहे हैं, तो ऐसा जो भी आप बयान देते हो, ऐसा मत बोलो कि आपका राज पूरा बदनाम हो जाए। ठीक है, 2-4-10% लोग आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमने लोगों को एक मंच पे लाने का जो काम किया बिहार में 38 जिला घूम करके, और खास करके 243 विधानसभा में हम लोगों ने पूरा घुमा है। लेकिन लोगों को हमने कहा भाई फेसबुक से दूर रहो, फिलहाल अभी व्हाट्सएप दूर रहो, सोशल मीडिया दूर रहो, तुम्हारा मेन है कि बूथ लेवल पे काम करो। अभी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बात तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब 30 से 35 विधानसभा में हम लोगों ने 12 से 15% टच किया लोगों को, और करीबन 12 से 15 विधानसभा में वहाँ और ज़्यादा है। और पूरे बिहार लेवल पे आप देखेंगे तो हम लोग 2 से 3% वोट पर हैं। ये नहीं बोल सकता हूँ कि सब सीट हम निकाल ही लेंगे, लेकिन उम्मीद है हमें कि बिहार की जनता को जो प्रेम मिल रहा है, लोग ये कह रहे हैं हाँ भाई ये किसी की बुराई पे नहीं जा रहे हैं। जैसे पब्लिक ने कहा, एक नेता ने कल कहा कि लालू जी ने आवाज़ दिया। मैंने कहा आवाज़ दिया लेकिन रास्ता नहीं दिया, युवाओं को रास्ता मिलना चाहिए था। तो रास्ता कौन दिए? नीतीश जी दिए। हम आपको फैक्ट्री देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, हम आपको आईटी इंडस्ट्री देंगे, हम आपको फूड प्रोसेस यूनिट देंगे ताकि आपको कहीं बाहर न जाना पड़े। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा माहौल बनाइए, ऐसी स्थिति बनाइए बिहार को कि दूसरे रोज के लोग आपके पास आए और आप दूसरे राज्य में जाए। एक तालमेल बनाइए, बिल्कुल, क्योंकि भारत का तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होगी तो क्या 243 सीट पर आपके कैंडिडेट उतरेंगे? हाँ, आप देखिए पिछले बार भी आप अगर देखेंगे तो हमने 107 लोगों को टिकट दिया था, और उस समय मैं ऑक्सीजन पे था, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। ऑक्सीजन पर रहते हुए भी आप जितने हमारे आप जैसे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, और हमारे जो भी पार्टी के सहयोगी सदस्य हैं, सभी लोगों ने करीब 100 सीट पे टिकट बांटा। लेकिन कुछ कारण बस कुछ लोग नामांकन रद्द हो गया, फिर भी काफ़ी लोग मैदान में आए। तो एक पहचान जो बनी है भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का, ये पार्टी एक विजनरी दूरदर्शी पार्टी है, दूर दूर तक सोचती है और सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है। एक साथ जब आप लेके चलेंगे और इस ग्लोबल मार्केट से बिहार को आप कनेक्ट करेंगे तो बिहार ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी भी आप 60% देख लीजिए ट्रैफिक है बिहार में। जब बिहार में ट्रैफिक जब 90% मुक्त हो जाएगा ट्रैफिक से, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक फास्ट कनेक्ट होगा बिहार का। जी, तो इस तरह से जो अब कैसे कैंडिडेट को आप दोगे जाकि साफ सुथरा हो? हमने ये कहा है जो भी अपराध, क्योंकि आप अगर देखेंगे जिस राजद के नेता हमसे मिले थे, मैंने कहा भाई आपका जो पार्टी बना है, आपका जमीन जो बुनियाद इमारतें, वो तो अपराध पे ही खड़ा है। आप अगर अपराध पे 0% बोलते हैं कि हम टॉलरेट रखेंगे, तो हमने कैसे रखोगे? क्योंकि ज़्यादातर तो आपके अपराधी ही आप टिकट लेते हैं, जो किडनैपिंग का जिनका रहा। तो हमने कहा है नहीं, जो क्षेत्र और समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं लेकिन बड़ी पार्टियां उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो वो बड़ी पार्टी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोगों ने करी का काम किया है कि हम भाई आपको टिकट देंगे, शिक्षित करेंगे, और 0 बजट में कैसे चुनाव को जीता जाता है ये आपको मैं स्ट्रेटेजी दूंगा। उस पर आप काम करिए, चुनाव जीतिए, और 5 साल में एक रोड मैप तैयार कीजिए कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। एक छोटा बात बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग बोल रहे थे बिहार का कि जब हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
उनका कहना था कि अलग अलग राज्य के जो लीडर आते हैं वो अपने राज्य के डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन बिहार के जब नेता हमसे मिलने आते हैं ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ। मतलब बिहार के नेता का हम देख रहे हैं ये चिंता है कि हमें गठबंधन में कितना सीट मिलेगा, ये उनको चिंता नहीं है कि बिहार के लोग रोजगार कैसे मिलेगा। हम जब चर्चा किया बोला पंकज जी अगर सबको रोजगार मिल गया तो हमारा थैला कौन उठाएगा, हमारा बंधुआ मजदूर कौन बनेगा, अब रैली में आदमी कहाँ से लाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करे, ये परेशानी ज़्यादा हो रही मैं देख रहा हूँ। अब समझ सकते हैं कि हमारे साथ पंकज कुमार शर्मा जी थे जो कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष है और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है और 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और शिक्षित लोगों को रोजगार भी देंगे और रोजगार मुहैया कराने को लेकर ग्लोबल कंपनी से अपना फंडिंग लाएंगे बिहार को। इस तरह से लगातार देखते रहें हमारी खबरों को और हम भी आपके साथ हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। देखते रहिए मुस्कान न्यूज।